हाय फैंस, मेरा नाम है अजान एंड वेलकम टू माय चैनल रैसल फॉक्स 7। तो गैस वेलकम है सभी के एक और रा की रिव्यू वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर शुरू करते हैं रा की स्टार्टिंग से। जो हमारे स्टार्टिंग सेगमेंट है वो रोमानिस से हमें देखने को मिलता है। रोमानिस आते हैं और हमेशा की तरह उनकी ओरा वाली एंट्रेंस होती है। उसके बाद वो रिंग में स्टेप इन होता है। क्राउड जो है वो उनके गाने गाना शुरू कर देता है रोमानिस कह के। उसके बाद क्राउड ओटीसी के भी चैंट्स लगाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो रोमानिस है वो काफ़ी टाइम दे रहे होता है क्राउड को, क्योंकि आज उन्होंने किक ऑफ किया होता है रा को। उनके पास काफ़ी टाइम होता है और वो एक्नॉलेज भी करवाते हैं बेंजामिन से। उसके बाद वो अपना बोलना शुरू करते हैं और आज रोमानिस हमारी दिल की बात चुरा लिया। उन्होंने फाइनली यानी कि वो बात बोल दिए जो कब से आप लोग कह रहे थे। ट्विटर खोल लो, आप इंस्टा खोल लो, हर जगह यही बात हो रही थी कि अब रोमानिस जो रोमानिस का हो रहा है वो अब फील नहीं हो रहा पुराने जैसा। तो ये बात रोमानिस ने खुद भी कह दी। वो कहते हैं मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग मुझे एक्नॉलेज करो, लेकिन मैं खुद को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरे से काफ़ी कुछ छीन चुका हुआ है। मेरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप छीन चुकी हुई है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं जो कोडी की प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सच साबित हुई है। हालांकि वो एक पैटर्न में चलना चाहिए था। वो पहले कहते हैं मेरी चैंपियनशिप छीन चुकी है, मेरे से मेरी ब्लड लाइन छीन चुकी हुई है, मेरे से मेरा वॉइस मैन छीन चुका हुआ है। लेकिन उन्होंने यानी कि दूसरी लाइन पर ही बोल दिया कि कोडी रोड्स ने सही प्रेडिक्शन की थी। उसके बाद जो हैरानी की बात है, कोडी रोड्स के नाम पे क्राउड ने बू करना शुरू कर दिया। यानी कि कोडी के भी अंत के दिन आ ही गए हैं और ऐसे फेस का क्या फायदा जिसका क्राउड बू कर रहा है। बाद में देखने को मिलता है जो ब्रॉन्ज से रीडर उधर आ जाते हैं और जो पॉल हेमन है वो कहते हैं क्या तूने नहीं अकेले ब्लड लाइन बनाई, मैंने और तूने मिल के बनाई है। जो टाइटल है ना वो हमेशा के जो पहले भी कहते हैं वो हम दोनों ने मिल के बनाया, ब्लड लाइन हम दोनों ने मिल के बनाई, तूने कुछ अकेले नहीं किया। उसके बाद जो रोमा रेंज है उन्होंने जैसा कि आपको पता है कि डम एस नाम रखा हुआ है पॉल हेमन का। वो कहता है डम एस चुप कर, वो मुझे बोलने थे। उसके बाद जो ब्रॉन्ज से रीड है वो फिर माइक पकड़ते हैं, वो बोलते हैं। तो जो ब्रॉन्ज से रीड है वो काफ़ी यानी कि तैश दिलाते हैं रोमा रेंज को। वो कहते हैं रोमा रेंज मैं तुझे क्रैश इन द पैरिस में तोड़ूंगा, मैं तुझे यानी कि तेरे जूते फिर से ले लूँगा और मैं शूला फाला का यानी कि ओनर हूँ और मैं तेरे जूते इसी तरह चुरा चुरा के इकट्ठे करता रहूँगा। फिर वो कहते हैं आके मुझे एक्नॉलेज कर ट्राइबल थीफ के नाम से, वरना यानी कि अगर मैं इधर आया तो मैं तुझे फोर्स करूँगा कि तू मुझे एक्नॉलेज करे। तो रोमानिस को जैसे गुस्सा चढ़ जाता है। रोमानिस कहते हैं इसने सारी बातें सही बोली, लेकिन इसकी एक बात बिल्कुल सही है कि ये दिन ही आने वाला मैं ही जाऊँगा। तो साथ ही रोमानिस माइक पे फेंकते और साथ ही वो भागना शुरू कर देते हैं ब्रॉन्ज से रीड की तरफ। ब्रॉन्ज से रीड भी उनकी तरफ आते हैं। इन दोनों में हमें ब्राल देखने को मिलता है, इसमें ब्रॉन्ज से रीड पहले भारी पड़ते हैं रोमानिस को। उसके बाद रोमानिस जो है सुबह में पंच देते हैं इधर। उसके बाद रोमानिस जो स्प्लैश भी लगा देते हैं इन सारों पे। बॉडी गार्ड समेत ब्रॉन्ज से रीड भी गिर जाते, ढेर हो जाते हैं। उसके बाद रोमानिस ब्रॉन्ज से रीड लड़ते लड़ते बैक स्टेज चले जाते हैं, इनको सिक्योरिटी गार्ड छुड़ा लेती है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच आ जाता है शो पे, जो कि हमारा ड्रैगन ली वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच होता है। इस मैच में ड्रैगन ली जेडी मैकडोना का पिन करके मैच जीत जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला मैच भी आ जाता है कि हमारा पेंटा वीएस कॉफी किंगस्टन का था। तो इस मैच में कॉफी किंगस्टन पिन कर देते पेंटा को और इस तरह ये मैच भी वो जीत जाते हैं। हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट भी देखने को मिलता है जो कि हमारा रिया रेपली ईएस का एक होता है। तो ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। जो रिया रेपली है वो हक भी कर लेती है ईएस का को, और ये चीज़ देख के जो ईएस का की साथी है उनको अच्छा नहीं लगता इस बात पे, वो लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में। तो हमारा शो का नेक्स्ट सेगमेंट आ चुका है जो कि हमारा निकी बेला का होता है। तो निकी बेला एड्रेस करती है बीकी लंच को। इधर बीकी लंच पे देखने को मिलती है। इन दोनों में हमें बोलचाल देखने को मिलती है और आज के राह में बीकी लंच काफ़ी लाइनें बोली है जो यानी कि बिल्कुल एक हील कैरेक्टर जैसी लगती है। बीकी लंच जो है वो बेंजामिन को कहती है, उनको ब्लेम देते हुए कहती है तुम लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास तो टिकट्स भी नहीं है कि तुम लंदन में आके देख पाओ, कि तुम्हारे पैसे नहीं टिकट्स बाय करने के कि तुम लंदन में आके देख पाओ, तुम लोग काफ़ी गरीब हो। यानी कि काफ़ी बुराई करती है वो बेंजामिन की। ये बात जो है वो कहती है आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक रेसलर की यानी कि डेथ हुई है, उसके बारे में कुछ कहती है कि सिटी में सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है और वो है उस रेसलर की डेथ। उसके बाद हमें सीएम भी बैक देखने को मिलते हैं और इधर उसके बाद हमें क्या कहते हैं शो पे मामी भी देखने को मिलती है। रिया रेपली आती है इधर, उनका मैच होता है रोगन पेरिस के साथ। तो रोगन पेरिस जो है रिया रेपली पे पहले शो में काफी भारी पड़ती है, लेकिन रिया रेपली उनको हरा देती है और जो रोगन पेरिस है वो बाद में भी अटैक कर देते हैं रिया रेपली पे, लेकिन उनको सेव करना आती है ईओस का है और इस तरह ये दोनों रिंग में स्टैंडल करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है जो कि हमारे साथ रोलिंग का होता है बैक स्टेज। साथ रोलिंग ब्रॉन्ज से रीड के साथ बात कर रहे थे, वो कहते हैं भाई तबाह कर दी उसको क्लैश इन द पेरिस में, रोमन रेंस को छोड़िए ना उसका कुछ भी। इधर जो ब्रॉन्ज से रीड वो कहते हैं हाँ मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जो कि हमारा मैच होता है एजे स्टाइल वीएस फिन बैलर का। तो इस मैच में एजे स्टाइल फाइनली अपनी लूजिंग स्ट्रीक को एंड कर देते हैं और इधर ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि रोमानिस और जियोसो का होता है। पहले तो हमें दिखाते नहीं है कि जियोसो किससे बात करे। जियोसो कहते हैं हाँ मैं अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी वापस लूँगा, मैं सब कुछ अपने वापस ले लूँगा। और जब कैमरा घुमाया जाता है तो वो रोमानिस की तरफ आता है और इधर क्राउड फिर से उनको रिएक्शन देता है, यानी कि रोमानिस इधर होते हैं और वो जियोसो से बात कर रहे होते हैं और वो जियोसो को एक एडवाइस करते हैं। वो कहते हैं भाई मैं तो एक मशवरा दूंगा, तू ऐसा करके कभी अपनी जिंदगी में सीएम बैंक पे एतबार ना करी, तुझे लड़ना
लड़ना तो खुद के लड़, तू वैसे भी राह में हर एक की हेल्प करता रहता है, यानी कि तू स्मैकडाउन रहा जहाँ भी तू किसी को मदद में देखता है तो उसकी हेल्प कर ही देता है, लेकिन अभी तुझे अपना देखना होगा। तो ये कहते हुए ये बैक स्टेज सेगमेंट एंड हो जाता है। उसके बाद हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि हमारा जजमेंट डे का होता है। इधर फिन बैलर और क्या कहते हैं हमें डोमिनिक मिस्टेरियो बैक स्टेज जाते हुए देखते हैं, उनका इंटरव्यू लिए जाते हैं, इतना कुछ खास नहीं होता। उसके बाद हमें एक और सेगमेंट दिखाया जाता है बैक स्टेज, जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन रेड और ओरेकल जा रहे होते हैं, तभी रोमन आते हैं और ब्रॉन ब्रेकर पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं ब्रॉन रेड को मारते हैं, उनको सुबह पंच लगाते हैं और दोनों को तबाह करके सिक्योरिटी गार्ड उनको इधर से यानी कि ले जाती है। वो बैक स्टेज दोनों को तोड़ चुके होते हैं रोमन, उधर एले नाइट आते हैं, फायदा उठाते हैं मौके का और इन दोनों पे और अटैक कर देते हैं, उधर ब्राउन ब्रेकर की और धज्जियां उड़ा देते हैं। और इस तरह हमारा शो का मेन इवेंट बैक स्टेज से शुरू हो जाता है। ये दोनों लड़ते लड़ते आते हैं रिंग में और इधर हमारा मैच शुरू हो जाता है। मैच में पहले तो एले नाइट काफी भारी पड़ता है, फिर ब्राउन ब्रेकर भारी पड़ते हैं, उसके बाद फिर से एले नाइट काफी भारी पड़े होते हैं, तभी हमें देखने को मिलता है ब्रॉन रीड। उसके बाद साथ रोलिन में हमें देखने को मिलते हैं, तभी जेउसो आते हैं, वो हेल्प करते हैं एले नाइट। इसके बाद हमें सीएम पंक भी देखने को मिलते हैं और एंड में ये तीनों पिछले राह की तरह आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जो क्या कहते हैं एले नाइट है, उन्होंने पहले लड़ाई शुरू की और सीएम पंक जो है उन्होंने एले नाइट को इधर पेल दिया। और उसके बाद जो जे ऊसो है रोमन की एडवाइस पे इंप्लीमेंट करते हुए सीएम पंक को भी सुपर किक लगा दी, वो इधर वो रिंग में स्टैंडल करते हैं उसकी। तो गाइस ये वीडियो इसी के साथ एंड होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, अभी के लिए टाटा।